हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज एजुकेशन वर्ल्ड। अंतरा पार्ट 5 तोड़ो, जिसके लेखक हैं रघुवीर साय। तोड़ो तोड़ो ये पत्थर ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, अपने बन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। कवि कहता है कि इन पत्थरों को, इन चट्टानों को तोड़ डालो, ये झूठे बंधन टूट जाएं, ताकि हम धरती को जान सकें। हम सुनते हैं कि मिट्टी में रस है जिससे धूप उगती है, हमारे मन रूपी मैदानों पर कैसी ऊब अर्थात अरुचि व्याप्त हो गई है। इस पर आधे आधे गानों का ही सृजन हो सका है। भाव यह है कि जिस तरह उपजाऊ धरती पर पत्थरों की चट्टानें आ जाने से उसके अंदर रस भरा होने पर भी वह सृजन करने अर्थात पेड़ पौधों को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है, उसी प्रकार मन के भीतर ही उब भी सृजन में बाधक बन जाती हैं। यदि उस दशा में सृजन का प्रयास भी किया जाए तो वह आधा अधूरा ही हो पाता है। व्यक्ति के मन की उर्वर भावनाओं का रस प्राप्त होने पर ही एक संपूर्ण व प्रभावशाली रचना का सृजन किया जा सकता है। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चढ़ती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह परोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खोज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। कवि कहता है कि इस ऊसर बंजर को तोड़ दो, इस चारागाह और खाली छोड़ी गई भूमि को भी तोड़ दो, इन सबको खेत बनाकर ही छोड़ो। तात्पर्य यह है कि अनुपजाऊ और खाली पड़ी सारी भूमि को खोदकर खेत बनाकर ही दम लो। मिट्टी के अंदर तो रस होता ही है, उससे वह बीज का पोषण करेगी। कवि आगे कहता है कि हम अपने मन की खोज का क्या करें, अर्थात धरती को तो खोदकर उपजाऊ बनाया जा सकता है, परंतु मन में आई झुंझलाहट या कुड़न को हटाए बिना सृजन कैसे संभव है। इसलिए कवि कहता है कि मन की खींच की भी गुड़ाई कर दो। जिस प्रकार मिट्टी को खोदकर भुरभुरी बना देने से वह उर्वरा बन जाती है, उसी प्रकार मन से झुंझलाहट को जड़ से खोदकर निकाल देने से वह भी उर्वर हो जाएगा और सृजन कार्य में सक्षम हो जाएगा।